अच्छा, नाम जपने का मतलब क्या? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चलते फिरते उठते बैठते मतलब नाम लेना हाँ, अंदर कैसे जपना? नाम के तीन तीन प्रकार की पहले प्रणाली जपने की। एक है वैखरी। वैखरी माने वाचिक, जैसे वैसे राधा 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 राधा, इसे वैखरी कहते हैं जब। फिर उपांश चल रहा है। फिर मानसिक, अब हमारे सामने राधा नाम लिखा है, राधा नाम चल रहा है। अब हमारी क्रिया करते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिर, अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हम नाम से अलग नहीं है, क्योंकि हम भागवतिक चर्चा कर रहे हैं। तुम्हारे तुम्हारे मुख में जैसे हम ऐसे देख रहे हैं, तो हम बार बार नाम लिख रहे हैं, राधा राधा राधा। तो हम जप नहीं पा रहे क्योंकि आपसे बात कर रहे हैं, पर हमारी दृष्टि में वही लिखा हुआ है। इसे कहते हैं निरंतर नाम जप चलना। अब जैसे हम सोते समय नाम जप करते सो गए, तो जितने मिनट जितने घंटे मूर्छित रहे, इसके बाद जो हम जगे तो हमारे नाम वही चले, राधा राधा राधा। तो सोते भी हुए भी नाम माना जाएगा कि आप जप कर रहे हैं। जैसे मरते समय आप नाम उच्चारण करो तो आपकी सदगति हो गई, ऐसे सोते समय नाम जप करे तो हमारे पता नहीं प्राण रहे कि ना रहे, जग पावे कि ना जग पावे, और जहां जगोगे तो आप देखोगे वही नाम चलता मिलेगा। आप अभ्यास करके देख लो, तो सोते हुए भी नाम की स्थिति में थे, इसलिए उसे निरंतर माना जाता है। समझ रहे? फिर एक होती है इसके भी आगे, वो परावाणी होती है। फिर नस नाड़ियों में उसे छू लो तो आपके नाम चलने लगेगा। जैसे तुकाराम जी महाराज जहां चरण रख देते तो भूमि बोलती थी विठल विठल विठल। उनके नामदेव जी की सेवा में रहती थी जनाबाई, वो कंडे थापते, विठल विठल अंदर से जपते हुए परावाणी से, तो उनकी नस नस नाड़ियों में विठल विठल विठल। तो कबीरदास जी नामदेव जी से मिलने के लिए गए थे, तो देखा वहां बातचीत हो रही, दो चार माताएं खड़ी, तो वो जनाबाई जी कह रहे थे कंडे मेरे हैं। तो बोले तुम्हारे कंडे की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देख लो, कंडा से निकलता होगा विठल विठल विठल। हाँ। तो कबीरदास जी ने भी लगा के देखा तो निकल विठल विठल, मतलब जड़ वस्तु से नाम निकल रहा है। नाम का एक अद्भुत प्रभाव, जैसे ज्ञानदेव जी ने देखा चांगदेव नाम का एक बड़ा योगी शेर पर सवार होकर सांप की चाबुक लेके आ रहा है मिलने, तो वो चबूतरे में बैठे थे मिट्टी को, उसी से कहा चलो, वो चल दिया। जड़ चबूतरे में चैतन्य चलने की सामर्थ्य, नाम जापक में बहुत दिव्यता होती है। तो जो परावाणी से नाम, मानसिक नाम, उपांशु नाम, फिर ये वैखरी नाम जिसे आप सुन सकते हैं, ऐसे नाम का जप होता है। जो परावाणी में होता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। पर इसमें एक खास बात होती है कि इन नाम की गतियों में वही बढ़ सकता है जो चमत्कार न दिखाए। अगर इनका प्रयोग कर लिया तो गति रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगा। इसीलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई न अनहित जानी। इसलिए जो आप भजनानंदी संत होंगे, आप कोई चमत्कार नहीं देखोगे, छू छा नोटंकी नाटक कुछ नहीं, शांत। सामर्थ है और सामने वाले ने थप्पड़ मार दिया और चुपचाप चले गए, सामर्थ इतनी कि उसको उसी समय दंड दे सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए महान की प्राप्ति के लिए सब कुछ सह लेते हैं। जैसे आज चरित्र सुना गुरु तेग बहादुर सिंह जी का चरित्र, कि कितना कष्ट दिया औरंगजेब ने। उनके शिष्य ने कहा भी कि मैं अभी भस्म कर दूं इनको, तो स्पर्श करके शक्ति ले ली, और कहा नहीं, जब हमारे प्रभु का हुक्म है कि हम सहे तो फिर हम सहेंगे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भजन की उन्नति होती। समझ पाए आप नाम जब कहा? इसमें एक छोटा प्रश्न था कि कई बार मन में भाव आता है और वो हो जाता है, मानते नहीं, अपने आप ही हो जाता है, तो वो क्या ऐसा प्रयोग हो गया क्या? दुखी होना चाहिए, परमार्थ का लक्षण, कि प्रभु हम जो चाहेंगे वो आप देते जाओगे तो हमारी चाह बढ़ती जाएगी। स्वामी कभी हम गलत भी मांग सकते हैं, हे नाथ जिसमें हमारा परम मंगल हो वही देना, नहीं हमारे मांगने पर भी मत देना। बस समझ रहे? हमारे मन की तो बहुत गंदी चाल है, आज कुछ अच्छा मांगेगा कल बुरा भी मांग लेगा, कल बुरा भी सोच लेगा। अगर हमारा ये बात होती रही तो हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए इस पर सुधार करें।